श्री राधे राधे सभी श्रोताओं का और सभी प्रिय विद्यार्थियों का। मैं विपिन वर्मा अपने इस वास्तु की जो पढ़ाई हो रही है इसके 45 नंबर के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सभी को राधे राधे नमस्कार। वैसे तो आज हम डिग्री लेना सिखाना चाह रहे थे और उसके बाद फिर हम किचन की बात करना चाह रहे थे और रेमेडी पे हम जाना चाह रहे थे। इसी क्रम में हमने थोड़ा सा सिलेबस जो गुरुजी की किताब का था वो रेमेडियल पार्ट ही है और वो छूट रहा था। और डिग्री और ये कंपास का जो काम है ये सारा कुछ या मर्म स्थान पे बात करें या एंट्रीज़ पे बात करें, ये सारा कुछ टेक्निकल है। तो हमने सोचा कि टेक्निकल को एक साथ में करेंगे और जो रेमेडियल पार्ट है पहले हम रेमेडी वाले पार्ट पे थोड़ा सा काम बचा है पहले वो कर लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 3 एपिसोड तो आएंगे। इसके बाद हम डिग्री पे काम करेंगे क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है और हमें टेक्निकल को थोड़ा विस्तार से कई तरीके से समझाना पड़ेगा। तो हो सकता है डिग्री ही केवल एक वीडियो में आए। उसके बाद एंट्री पे बात करेंगे तो एंट्री भी हो सकता है एक वीडियो का पूरा चैप्टर हो जाए। तो हम उसको मिक्स नहीं करना चाह रहे थे कि एक ही में सब कुछ लेके नहीं चलेंगे। डिग्री वाले पार्ट को डिग्री रखेंगे, एंट्री वाले पार्ट को एंट्री रखेंगे, किचन वाले को किचन रखेंगे। ऐसे एक एक अभी टी पॉइंट आ जाएगा, गौमुखी शेरमुखी ऐसा आ जाएगा। तो ये सब कुछ भी पढ़ना है। प्लस अभी प्लॉट्स के जो 35 प्रकार होते हैं उनके बारे में भी चीज़ें समझनी है और काफ़ी कुछ बाकी है। पर हम रेमेडी पहले कर लेते हैं जिससे जो लोग थोड़ा सा मिला रहे हैं अपने घर से चीज़ों को वो रेमेडी को पढ़ते रहें तो थोड़ा थोड़ा सा वो चेंजेस करके उसका असर जो ऊर्जा का फ्लो है घर में वो थोड़ा सा चेंज करें तो उनके लाइफ में कुछ चेंज आए। इसलिए वैसे रेमेडी का पार्ट गुरुजी के उसमें बराबर साथ साथ चल रहा है। उसके साथ भी हम चाहते हैं कि जो उन्होंने इस एक्स्ट्रा रेमेडी का पार्ट दिया है हम उसको भी आपको लिखवा दें, क्योंकि लिखा रहेगा तो आप कभी भी उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज जो है वो हेडिंग डालेंगे व्यवस्था ही वास्तु है। इससे पहले एक हेडिंग आपने पढ़ी थी कि जो जीवन जीने की कला है वो कला ही वास्तु हो सकती है, नित्य प्रतिवास्तु है ना। तो ऐसे ही ये व्यवस्था ही वास्तु है। इसमें जो है वो पहला हेडिंग है किचन। हम रेमेडी पे ही बात कर रहे हैं। सीधा सीधा आप लिखते चलिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या कैसे करना है। किचन हेडिंग डाल के लिखिए, किचन में गैस को हमेशा साउथ ईस्ट दक्षिण और पूरब के बीच का कोण है। इसे आग्नेय कोण कहते हैं। इस कोण में ही रखना चाहिए। आग्नेय दिशा ही अग्नि कोण है। यदि आपका किचन गलती के कारण उत्तर से लेके और पूरब के बीच में बन गया है और अभी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी कि आप उसे तोड़वा के और साउथ ईस्ट में बना सकें, तो ऐसे में रेमेडी में आप लिख लीजिए, उपाय में गैस बर्नर जो आपका इस पूरा चूल्हा है उसके नीचे ग्रीन कलर का मैट, पत्थर या पेंट का प्रयोग करें। इतना कर लीजिए, हो सकता है आपकी पूरे घर की वास्तु को कराने से पहले जो
दिमाग को पॉजिटिव होना है, उसके लिए ये रेमेडी आपको प्रेरित करे। किचन में गैस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। साउथ ईस्ट वो जगह है जहाँ पर हम अगर पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो पश्चिम हमारे ठीक पीछे होगा, और राइट हैंड जो हमारा है वो साउथ हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड हमारा जो है वो नॉर्थ हो जाएगा। अब हमारा पूरब में मुंह है, राइट हैंड में हमारा साउथ है। अब हमारे हाथ और हमारे चेहरे के बीच में जो एक कोण बनता है, कॉर्नर बनता है 90 डिग्री पे, वो आग्नेय कोण है। अब ऐसे ही प्रैक्टिकल्स करके समझेंगे तो ही हम बिना नक्शे के रेमेडी कर पाएंगे। किचन का ही अगला पार्ट है फ्रिज। हेडिंग लिख लीजिए, फ्रिज डैश। फ्रिज हमेशा ही दक्षिण दिशा में या दक्षिण की दीवार से सटाकर ही रखनी शुभ होती है। यही रेमेडी है, इसी को इसी प्रकार से रखिए। फ्रिज हमेशा ही दक्षिण दिशा में, अब दक्षिण दिशा में मान लीजिए आपका बेडरूम है, तो जो आपका किचन है उसकी जो दक्षिण की दीवार है उस दीवार से सटा के आप रख सकते हैं। पहले के टाइम में पीछे आपके फ्रिज की एक जाली आती थी, वो जाली की वजह से हमें आधे फिट का वहाँ पे 6-8 इंच का गैप देना पड़ता था। अभी जो है वो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और उसके जो नए फ्रिज आते हैं उसमें पीछे जो है वो प्लेन होता है, तो आप उसको पीछे से सटा के रखेंगे, और कितना भी सटा के रखा जाए 2-3-4 इंच का फ़र्क जो है वो रहता ही है। तो दक्षिण दिशा की दीवार से आप दक्षिण दिशा के जोन में नहीं जाएंगे। आप पता चला आप बेडरूम में जाके बेड के ठीक बगल में फ्रिज का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। आपको पढ़ाया गया है कि जब एक चुंबक को तोड़ते हैं तो दूसरा चुंबक अपने आप में स्वतः ही एक अपना अस्तित्व लेके अलग चुंबक हो जाता है। मैग्नेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो चीज़ है उसको समझना है कि अगर आपने दरवाज़ा लगा के एक कमरा बना दिया तो उस कमरे का एक अलग ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसे ही किचन को अगर आप दरवाज़ा और खिड़की वगैरह लगा के पूरा एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म बना के आप किचन बना देते हैं, और वो ओपन किचन नहीं है और पैक है, दरवाज़ा रात में बंद होता है, तो उसकी जो अब किचन के अंदर का सेंटर आप समझ लीजिए, जैसे घर का सेंटर है ऐसे ही किचन का बीचों बीच का एक सेंटर है, चारों दीवारों के मध्य में ब्रह्म स्थान। और वहाँ से देखिए कि पूरब किस तरफ है, दक्षिण किस तरफ है। देखने का तरीका वही है कि पूरब की तरफ मुँह करेंगे तो राइट हैंड हमारा दक्षिण होगा। उस भाग में हम फ्रिज को रखेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कोण ऐसा बन रहा है कि वहाँ पे हम फ्रिज को दक्षिण के कोण में नहीं रख पा रहे, तो अगर हम उत्तर से और साउथ ईस्ट के बीच में रख रहे हैं तो हमको कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम ज़मीन पे फ्रिज को ना रखें, जिस भी पत्थर पे रख रहे हैं उसको ग्रीन पेंट कर दें, या वहाँ पर एक ग्रीन कलर का पत्थर लाके रखते हैं। अब अगर यही चीज़ हम मान के चलें कि दक्षिण से पश्चिम के डायरेक्शन में रख रहे हैं तो वहाँ पर हरे की जगह पीला कलर यूज होगा, येलो कलर का हम यूज करेंगे रेमेडी में। समझ गए? चलिए, हेडिंग नंबर 3, किचन में डब्बे कहाँ रखें। किचन में डब्बे डैश। दक्षिण में भारी सामान व स्टोर के लिए अलमारी का निर्माण करवाना चाहिए। अभी मैटर फंसेगा कि दक्षिण में फ्रिज रखवा दी है, वहाँ कैसे? फ्रिज होती है मुश्किल से 5 से 6 फीट, और उसके ऊपर वार्डरोब बना सकते हैं। वार्डरोब वैसे ही 6 फीट से ऊपर होता है, ठीक है ना। बाकी फ्रिज के बाद भी अगर जगह है तो आप अलमीरा पूरी ज़मीन से 6 फीट ऊपर तक ले जा सकते हैं, 8 फुट ऊपर तक ले जा सकते हैं। पूरा वार्डरोब बन जाता है वहाँ पे आपके बेडरूम में। तो मिस्त्री को बोलेंगे वो बना देगा। तो दक्षिण में भारी सामान व स्टोर के लिए अलमारी का निर्माण करवाना चाहिए, और अलमारी में ही डिब्बे
राशन, मसालों के डिब्बे वगैरह रखने चाहिए। ऐसे जो ऊपर एक स्लैब बनवा के बहुत सारे डिब्बे रख देते हैं ना, वो स्टोरेज का पार्ट नहीं है। वो डेली रूटीन में थोड़ा बहुत लेना है तो 200 ग्राम का डिब्बा रख लिया और उससे यूज कर रहे हैं। छोटे छोटे डिब्बे आपके बहुत सारे फाइबर के आते हैं, तो उसके डिज़ाइन के हिसाब से आप मिला के रख सकते हैं। नहीं तो गाँव में तो कस्बों में ये होता है कि स्टील के सारे डिब्बे एक जैसे होने चाहिए, तो वो एक जैसे होने की जो कुप्रथा है उसको उठा के आप स्टोरेज करिए उसका। चलिए अगली हेडिंग है नंबर 4, किचन में दरवाज़ा। पहली हेडिंग थी किचन, दूसरी थी फ्रिज, तीसरी किचन में डिब्बे, तीसरा किचन में दरवाज़ा। किचन में दरवाज़ा डैश, किचन में दरवाज़ा अवश्य लगाना चाहिए। वर्चुअल एंट्री और ओपन किचन का जो आजकल फैशन है वो वास्तु अनुरूप नहीं है। खाना बनाते समय बनाने वाली महिला की पीठ के ठीक पीछे किचन में दरवाज़ा नहीं लगवाना चाहिए। खाना बनाने वाली महिला या किचन में काम करने वाले व्यक्ति के ठीक पीछे किचन का दरवाज़ा बनाने से किचन में दरिद्रता आती है। वहीं रात को कार्य पूर्ण होने पर किचन का दरवाज़ा बंद करना अति आवश्यक है। ओपन किचन में क्या होता है कि हम 2 स्लैब डाल देते हैं, एक में किचन का जो गैस चूल्हा हुआ, रोटी बेलना हुआ, खाना बना के रखना हुआ, ये सारा काम करते हैं, और उसके ठीक ऊपर एक और बना देते हैं स्लैब, उसके ऊपर सामान रख लेते हैं। इतने में हमें लगता है कि किचन हो गया। एक साइड में सिंक लगा दिया तो बर्तन धुलने का काम हो गया। अब अगर दरवाज़ा नहीं लगाया तो जो अन्नपूर्णा देवी हैं, और किचन जो है वो BNN वास्तु में शुक्र के अंडर में आता है, और वैसे भी शुक्र का ही कंट्रोल किचन में रहता है। तो जो ग्रही व्यवस्था है उससे भी जब कभी भी ग्रह नीच का होता है या वक्री होता है तो उसके इम्पैक्ट किचन में आपको देखने को मिलते हैं। अब ये ज्योतिष से जुड़ी बात है, उतनी सफाई और उतने हक के साथ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि किचन में अन्नपूर्णा जी का तो पूरा सपोर्ट रहता ही है। अन्न की देवी हैं वो, तो उनको भी शयन मिलना चाहिए। अगर आप दरवाज़ा नहीं बंद कर रहे हैं तो फिर वो शांत नहीं हो रहा ना माहौल अंदर का। आप भगवान जी को निद्रा कराते हैं तो रात में शाम की आरती के बाद निद्रा करा देते हैं भोजन करा के। तो अब वही व्यवस्था आपकी किचन में भी है। आप चाहे मंदिर किचन में नहीं रखते हैं, फिर भी वहाँ पे एक पॉजिटिव ऊर्जा है जो आपको धन धान्य सारा कुछ दे रही है, टाइम से खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। तो वो ऊर्जा तो है ना। सबका मानना अलग अलग है, मेरा मानना है कि ऊर्जा है। आप भी यही मान के चलिए कि ऊर्जा है, ठीक है ना। तार्किक सवाल, लॉजिकल माइंड बहुत सारे खेलता है, पर हमें उस पर नहीं जाना। नंबर 5 हेडिंग लिख लीजिए, दवाइयाँ। हम रेमेडी की बात कर रहे हैं शुरू से, डैश लगा के लिख लेते हैं। शरीर खुली हवा और सूर्य के प्रकाश में अच्छा रहता है। वैसे ही शरीर को दवाइयाँ भी स्वस्थ रखती हैं। हमको चाहिए कि दवाइयों को भी हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करें और उनको रखें। व्यवस्थित तरीके से आशय हमारा ये है कि आजकल के युग में
आपका जो शयन बेड है उसके ऊपर दराजें बनी होती हैं। प्रायः ये देखा गया है कि उन दराजों में दवाइयों का संग्रह किया जाता है। दवाइयों को हमेशा उत्तर, उत्तर पूर्व और ईशान में ही रखना नीति योग्य है। वह कभी भी भूलवश भी दवाइयों को किचन में नहीं रखना चाहिए। समझते हैं दवाइयाँ। शरीर खुली हवा और सूर्य के प्रकाश में अच्छा रहता है। जब आजकल सर्दी का मौसम है तो हम घुस के रहना, कवर करके रहना, ज़्यादा कपड़े पहन के रहना, क्यों हवा जो सर्दी की है वो हमको नुकसान करती है। पर यही गर्मी में शरीर खुला रहता है, बढ़िया से नहाते हैं, सफाई रखते हैं। नहाते सर्दियों में भी हैं पर गर्मियों में 2 बार 3 बार तक नहाना हो जाता है। और सूर्य के प्रकाश में रहते हैं तो अच्छा रहता है। सूर्य का प्रकाश गर्मियों में आप सूर्य की रोशनी में तो जाते नहीं हैं, लेकिन जाना पड़ता है जिन लोगों को, वो भी ठीक रहता है। और जो आमतौर पे कहीं अंदर भी रहते हैं तो सूर्य अपनी ऊर्जा वहाँ तक पहुँचा देता है किसी न किसी माध्यम से। आप पानी भी पीते हैं, सूर्य की ऊर्जा उसमें होती है। खाना खाते हैं, उसमें सूर्य की ऊर्जा होती। हम किसी भी तरीके की एनर्जी को टेक इन करते हैं तो सूर्य की ऊर्जा ही खाते हैं। आप अगर ऐसे कह दिया जाए कि आप सूर्य ही खाते हैं तभी चल पाते हैं, तो सूर्य ही खाते हैं, बिल्कुल सच यही है। तो शरीर खुली हवा और ऊर्जा के प्रकाश में अच्छा रहता है। वैसे ही शरीर को दवाइयाँ भी स्वस्थ रखती हैं। अगर आप सही तरीके से खाना नहीं खा रहे हैं, सही तरीके से आप अपना जीवन टाइमली, जो सूर्य की घड़ी है, प्राकृतिक नेचुरल घड़ी है, उसके हिसाब से यदि आप नहीं जी रहे हैं जीवन, तो फिर आप दवाइयों से उस रूटीन को ठीक करेंगे। जो कुछ भी हार्मोनल डिसबैलेंस होगा आप उसको दवाइयों के माध्यम से ही ठीक कर पाएंगे। क्योंकि फिर आसन, प्राणायाम, योगा, ध्यान, हाँ, डीप मेडिटेशन, डीप स्लीप, ये सब कुछ आपके पास होगा नहीं। और जब आपके पास ये सब कुछ नहीं होगा तो दवाइयाँ ही होंगी जो हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करेंगी। तो ऐसे में हमको चाहिए कि हम दवाइयों को हमेशा ठीक जगह पे रखें। और उनकी ठीक जगह क्या है? उत्तर की दिशा। उत्तर के बाद हमने लिखवाया है नॉर्थ, नॉर्थ के बाद में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर, उत्तर पूर्व, इसके बाद में उत्तर पूर्व, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। अब होता क्या है, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, जब छोटे होते हैं तो वो मम्मी के पास ही रहते हैं और रात में पूरी पूरी रात जगाते भी हैं। तो ऐसे में जब उनको कुछ कोल्ड या फीवर या कुछ हो जाता है, गैस वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वैसी वाली व्यवस्था में क्या रहता है कि भाई हाथ के पहुँच में ही दवाइयाँ रहें। तो हाथ के पहुँच में क्या, बेड पे सो रहे हैं, बेड के ऊपर की जो दराजें हैं उन्हीं में दवाइयों का संग्रह किया जाता है। अब वो आमतौर पे मोटी मोटी ज़रूरत भी है, आदतन उतना थक चुकी होती है लेडी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, और फिर घर के काम रूटीन सारा ऐसा हो जाता है कि दवाइयों को कहीं और से उठा के लेके आना, तो सब कुछ हम लोग अपने कमरे में ही लेके बेडरूम में ही ला के रख लेते हैं। अब बेडरूम में भी रखने का अलग अलग प्रकार से सिस्टम है, पर हम आमतौर पे जैसे ही दवाई मिलती है हमको मेडिकल स्टोर से, वैसा ही हम एक सीसी है अगर तो बॉक्स में है, वो वैसे ही रैपर के साथ रखी है। दवाइयाँ का जो स्ट्रेप वगैरह है वो भी वैसे ही पड़ा रहता है। तो एक साथ ढेर हमने बहुत लोगों के यहाँ देखा है। और हम तो ज़मीन पे सोते हैं तो अपने यहाँ तो नहीं हम होने देते हैं, लेकिन फिर भी किचन में हमारे यहाँ भी कुछ दवाइयाँ हैं, तो ऐसे में हम उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं। अभी क्या करना है कि सारी दवाइयों को उत्तर, ईशान और
उत्तर पूर्व दिशा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे रखेंगे। अब रखने के लिए जो ज़रूरी काम है वो कैसे करेंगे, वो ये है कि एक बिना ट्रांसपेरेंट डब्बा, अगर फाइबर का है तो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, गत्ते का डब्बा है तो उसे वाइट या तो कलर कर दें या वाइट पेपर चिपका दें, रैपरिंग उस पर कर दें। वाइट डब्बा जो है उसके अंदर हमको सारी दवाइयाँ रख के और उत्तर पूर्व और ईशान इन 3 कोणों के स्थान पे जाके दवाइयाँ रखते हैं। और कोशिश ऐसी करें कि जब भी ज़रूरत पड़े उसमें से निकालें, यूज करने के बाद वापस उसी में रखें। ठीक है, इसी प्रकार से ये ध्यान रखा जाए कि किचन में दवाइयाँ ना रखें, क्योंकि वो भोज्य पदार्थ नहीं है, उसे भोगना नहीं है, उसे सिर्फ बैलेंसिंग के लिए यूज करना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर की हेडिंग लिख लेते हैं, घुसल खाना बाथरूम। ये टॉयलेट नहीं है, घुसल खाना मीन्स बाथरूम, नहाने का स्थान, कपड़े धोने का स्थान। वैसे कपड़े धोने का स्थान भी अलग हो गया है आजकल, वॉशिंग एरिया कहते हैं उसे। घुसल खाना डैश बाथरूम कभी भी ईशान व पूर्व या उत्तर दिशा में नहीं बनाना चाहिए। साथ ही यदि हम कई मंजिल तक मकान का निर्माण कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किचन के नीचे व किचन के ठीक ऊपर बाथरूम का निर्माण या किचन की दीवार से सटाकर टॉयलेट व बाथरूम का निर्माण नहीं करें। ऐसा निर्माण वास्तुशास्त्र में सर्वथा निषेध है। घुसल खाना शब्द है, बोलना पड़ रहा है। पाखाना, ये 2 शब्द हुआ करते थे, घुसल खाना और पाखाना। इसी को बाथरूम और टॉयलेट कहते हैं। एक कहावत है, उसमें कहा जाता है, जनाना, खाना, पाखाना और खजाना ये सब पर्दे में होना चाहिए। क्या क्या चीज़ है? जनाना, पाखाना, खाना और खजाना ये पर्दे में होना चाहिए। तो महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, पाखाना पर्दे में होना चाहिए, खाना भी पर्दे में ही करना चाहिए। सभी के सामने आजकल खाने का थोड़ा फैशन बढ़ गया है, पर खाना एकांत में अकेले शांति से खाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप पहले के समय में 40 बार चबा के खाते थे, और एक ही कौर को 40 बार चबाने के लिए शांत माहौल चाहिए, धीरे से बैठ के सुकून से आराम से खाना खाएं। दूसरी चीज़, खाना खाते वक्त बात नहीं करनी होती थी, क्योंकि हमारा जो थ्रॉटल है, आवाज़ जहाँ से आती है गले में, उसका जो पॉइंट है वहाँ पे एक डिब्बी जैसी है, हवा आने पे खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है, ऐसा रहता है। और खाने की नली भी सेम पॉइंट पे ही है, तो वहाँ पर आपको ठसा लग सकता है, आपको उल्टी जैसा फील आ सकता है, आपके गले में खाना फंस सकता है। बहुत सारे वीडियो आप देखिए फॉरेन के, जो बर्गर वगैरह खाते हैं ना, या चिकन मटन और उसके साथ में जो क्या कहते हैं, गाय का जो मांस वगैरह होता है, तो वो थोड़ा हार्ड होता है, तो वो फंस जाता है कई बार गले में, और उनको फिर ठोक ठाक के पीठ से और पेट से वो गले का फंसा हुआ निकलवाते हैं। ऐसे वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो खाना हमेशा पर्दे में होना चाहिए। पाखाना मतलब टॉयलेट, अब टॉयलेट तो पर्दे में ही जाना चाहिए। महिलाओं को भी पर्दे में ही रखना चाहिए, और खजाना तो वैसे ही छुपा के रखना चाहिए, है ना।
तो बाथरूम में कभी भी ईशान व पूर्व या उत्तर दिशा में बाथरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये आप समझिए। ईशान में क्यों नहीं करना चाहिए? ईशान में इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ईशान कोण में आपको हमने पहले कई वीडियो में बताया है कि ईशान कोण में वास्तु पुरुष जी का सर होता है, और जहाँ से मानसिक क्रियाएं और न्यूरो संबंधी सारी क्रिया होती है, वहाँ पर अगर हम टॉयलेट बनाएंगे तो टॉयलेट का जो काम है वो राहु का होता है, और राहु का धड़ नहीं था तो वहाँ पे संचयन नहीं हो सकता, किसी चीज़ को संचित नहीं कर सकते, एकत्र नहीं कर सकते। तो ऐसी वाली व्यवस्था में हमको टॉयलेट वहाँ पर डिस्पोज ऑफ करने का गुण दे देता है, असर दे देता है। और ईशान जो है वो मनन करने का, चिंतन करने का सीन है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। पूर्व दिशा में मेलजोल का पार्ट होता है, तो टॉयलेट हमको वहाँ पे भी नहीं बनाना है। बाथरूम का निर्माण भी नहीं करना है, क्योंकि गुसलखाने से नाली तो जाएगी ना बाहर, वो डिस्पोज ऑफ ही करेगी। तो कोशिश ऐसी रहे कि हमें पूर्व में नहीं करना है। पूर्व और साउथ ईस्ट जो है, आग्नेय, उसके बीच में मंथन का जोन होता है, वहाँ पे हम रख सकते हैं अगर हमको पूरा स्पेस मिल रहा है तो। ठीक है। बाथरूम को हम ईशान और पूर्व के बीच में भी रख सकते हैं। खुशी का जोन होता है, अगर आप फ्रेशनेस फील करना चाहते हैं, गर्मियों में नहाने का पार्ट रहता है बहुत बार, गर्मी से परेशान होकर ठंडे पानी से नहाना, तो वो हमको खुशी देता है, तो खुशी के जोन में हम बाथरूम का निर्माण कर सकते हैं। पर ईशान, पूर्व और उत्तर ये फिक्स जोन है, आप समझ रहे हैं सभी। 22.5 डिग्री के जोन हैं, हमने पढ़ाया है 16 डायरेक्शन में, तो सिर्फ इन 3 डायरेक्शन को ही पकड़ेंगे, इनके लेफ़्ट और राइट को नहीं पकड़ना है ना। उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कर सकते हैं। जैसे आग्नेय अपना एक कोण है, आग्नेय के बाद वाला जो है वो आत्मविश्वास का है, आग्नेय अग्नि का कोण है, आग्नेय से पहले मंथन का जोन है। तो अलग अलग जोन में हम अलग अलग चीज़ करेंगे। अगर प्लॉट एरिया में वो चीज़ हमें मिल रही है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी जोन में उस चीज़ को बनाएं। अब एक ही मकान है, एक ही प्लॉट है और 3 मंजिल बना है, 4 मंजिल बना है, ऐसे में अगर नीचे टॉयलेट है तो उसके ऊपर ही टॉयलेट का निर्माण हम करें, बाथरूम है तो बाथरूम का निर्माण करें, और किचन अगर है तो किचन के ऊपर किचन को ही बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जहाँ पे जैसे कहते हैं ना, मंदिर का गुम्बद होना चाहिए, क्योंकि मंदिर के ऊपर चलना नहीं है, मूर्ति के ऊपर ठीक नहीं चलना है। ऐसे ही भोजन की जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ पर भी शुक्र देवता का और अन्नपूर्णा देवी जी का और गणेश जी का थोड़ा सा स्थान है। तो ऐसे में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसके ठीक ऊपर किचन का ही निर्माण करें, जिससे ऊर्जा मैच करे, डिसमैच नहीं हो जाए। ठीक है ना। अब कहीं पे किचन आपने बनाया है और उसके बाद आप बगल की दीवार से सटा के अगर आप टॉयलेट या बाथरूम का निर्माण करते हैं, तो ये वास्तुशास्त्र में सर्वथा निषेध बताया गया है कि बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते। अब हम चूँकि रेमेडी पे बात कर रहे हैं तो क्या करें? अगर किचन और बाथरूम की दीवार अगल बगल में, टॉयलेट की दीवार तो मैं भी मना करूँगा, पर अगर बाथरूम और किचन की दीवार एक है तो क्या करेंगे? तो जो रेमेडी के तौर पे है, फाइबर सीट आती है, लकड़ी का सनमाइका, वो सनमाइका कह रहा हूँ, जो आपका माइका, वो जो बोर्ड आता है, ऐसा जो सबसे पतला वाला बोर्ड है, उसको लगा के 4 इंची एक दीवार खड़ी करके हम पार्टीशन कर सकते हैं। तो यदि किसी का टॉयलेट और किचन का दीवार एक साथ में ही है तो कोशिश करें कि हम वहाँ पे एक 4 इंची फर्री की दीवार, 3 इंची फर्री की, 2 इंची फर्री भी आती है, तो 2 इंची फर्री प्लाई को ड्रिल करा के ठुकवा दें मजबूती के साथ में, और उसके ऊपर पेंट वगैरह कर दें जिससे पानी में ख़राब ना हो। अब तो शटरिंग वाली प्लाई भी आती है, वो सड़ती नहीं है, तो उसको भी लगा के और 2 इंची फर्री की दीवार खड़ी करके और हम ऊर्जा को काटते हैं। तो लकड़ी जो है वो कुचालक होती है, वो इस तरफ की ऊर्जा को उस तरफ और उस तरफ की ऊर्जा को इस तरफ नहीं आने देती। तो आज हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं। ऐसे अभी हमें लगता है ऐसे 2-3 वीडियो और बनेंगे, क्योंकि विस्तार देना, आपको समझाना, एक एक रेमेडी को सही से बताना ये ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने घर में तभी कर पाएंगे जब सही से समझेंगे। तो इसके आगे का अभी डाइनिंग रूम है,
मेज का आकार है, मास्टर बेडरूम है, मैं आगे का बताता चलता हूँ जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। वार्डरोब है, सिंगारदान है, टीवी है, बेड के प्रकार है, ऐसे बहुत सारा कुछ है अभी जिसको हम लेके चलेंगे। पहले गुरुजी का जो किताब में दिया है रेमेडी, इसको पूरा करेंगे, फिर हम टेक्निकल उस पे जाएंगे, डिग्री वगैरह और वो सारा चीज़ें। तो आप मान के चलिए कि आप अगर नियम सही तरीके से लगा लेते हैं तो आप वास्तुशास्त्री ही बनेंगे। ठीक है। सर्दी बहुत हो रही है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी शुरुआती जनवरी का टाइम है। और जो लोग बुकिंग कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखें कि आपको पेमेंट भेजना है, उसके बाद ही हम आपके घर के लिए प्रस्थान करेंगे, आपके भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। और इसी प्रकार से वास्तु की पढ़ाई को करते रहेंगे। एस्ट्रो वास्तु शुभम वास्तु शास्त्र का हमारा चैनल भी है यूट्यूब पे, और पेज भी है फेसबुक पे। दूसरा विपिन वर्मा है वंशी के नाम से मेरा प्लॉटिंग का जो पेज है फेसबुक पे, आप सभी को चेक कर सकते हैं, हमारी हिस्ट्री पता कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी है जो नहीं हमने छुपाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने छुपाया हो, सॉरी है। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।